प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे सांख्य योग में जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में क्या अंतर है। तो देखिए, सांख्य योग जो 6 दर्शन होते हैं उनमें से एक दर्शन होता है सांख्य दर्शन। तो मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ कि जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की अवस्था में क्या अंतर होता है। तो जीवन मुक्ति की अवस्था में प्रारब्ध कर्म के अतिरिक्त अनागतावस्थ दुख, जिनको बीज शब्द से कहा जाता है, उनका दाह यानी नाश हो जाता है। और विधेय यानी कैवल्य मुक्ति की अवस्था में चित्त के सहित उसका विनाश होता है। यानी बीज दाह से तात्पर्य यह है कि अविद्यात्मक सहकारी कारण का केवल उच्छेद, नाश हो जाना, क्योंकि ज्ञान तो केवल अविद्या का नाश होता है और वह सर्वत लोक का अनुभव से सिद्ध है। अतः एवं विदेह मुक्ति में चित्त के सहित ही दुख का नाश माना जाता है, क्योंकि ज्ञान को दुख का साक्षात नाशक मानने में कोई प्रमाण नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जीवन मुक्ति में यानी बीज का नाश होता है और विदेह मुक्ति में जो चित्त के सहित उसका विनाश होता है। इन दोनों में एक अंतर है। यानी जीवन मुक्ति में प्रारब्ध कर्म के जो अतिरिक्त अनागत जो दुख के बीज हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, यानी दाह आदि जो भी हैं पाप। और केवल मुक्ति जो विदेह मुक्ति होती है, उस अवस्था में चित्त के सहित उसका विनाश हो जाता है। यानी बीज दाह के तात्पर्य यह है कि अविद्यात्मक सहकारी कारण का केवल उच्छेद यानी नाश हो जाना, क्योंकि ज्ञान तो केवल अविद्या का नाशक है, वह सर्वत्र लोक का अनुभव से सिद्ध है। अतः एवं विदेह मुक्ति में चित्त के सहित ही दुख का नाश माना जाता है, क्योंकि ज्ञान को दुख का साक्षात नाशक मानने में कोई प्रमाण नहीं होता है। यानी जो कोई ज्ञान का मतलब है जानना, और जानने का मतलब है प्रत्यक्ष हम किसी का अनुभव कर रहे हैं कि भाई हम चोरी करेंगे तो इसका परिणाम कभी ना कभी हमें दुख के रूप में अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर हम फिर भी चोरी या बदमाशी या अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर रहे हैं तो वो ज्ञान नहीं माना जाएगा। जिन आदमियों को, जिन मनुष्यों को, जिस मानव को दृढ़ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो बुरे कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं होता है, सत्य कर्म करने में प्रवृत्त होता है। और उन्हीं मनुष्यों के पाप नाशक बीजों का नाश होता है और उन्हीं मनुष्यों के चित्त सहित बीज का नाश होता है, ये सहकारी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये चित्त के सहित उसका विनाश होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ज्ञान के द्वारा ये दोनों चीज़ मिलेंगी आपको। ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लीजिए, दोनों चीज़ आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले ज्ञान लेने की ज़रूरत है, अच्छा और बुरे में अंतर जानने की ज़रूरत है। इनको पक्का करने के लिए यम नियम, ध्यान धारणा और समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा, और प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा, योग आसन वगैरह करने पड़ेंगे, और आपको अपने भोजन यानी खाने पर भी संयम रखना पड़ेगा। एक टाइम का भोजन, वो भी सात्विक भोजन और हल्का भोजन, और दोनों समय आपको अपने मंत्र का ध्यान चिंतन, अपने इष्ट का ध्यान चिंतन करना पड़ेगा। और दिन में आप कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ते रहिए। तो इससे जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति इन दोनों से ही प्राप्त होगी। अगर आप कोई कर्म नहीं करोगे तो ना तो जीवन मुक्ति होगी और ना विदेह मुक्ति होगी। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में मैं आपको यही अंतर बता दिया है कि जीवन मुक्ति की अवस्था में प्रारब्ध कर्म के अतिरिक्त अनागत जो कर्म होते हैं दुख के, जिनका बीज से नाश हो जाता है, और विधेय यानी केवल जो मुक्ति होती है उसमें चित्त के सहित उसका विनाश होता है। इतना ही इसमें अंतर होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये जो अविद्या होती है वो तभी मिटेगी आप जब दृढ़ अभ्यास कर लोगे, और दृढ़ अभ्यास नहीं किया तो दोनों चीज़ आपको प्राप्त नहीं होंगी।
तो कहने का मतलब ये है कि दृढ़ अभ्यास करने के लिए आपको ध्यान, धारणा, समाधि का आश्रय लेना पड़ेगा, अपने इष्ट का आश्रय लेना पड़ेगा, और कोई सदग्रंथ पढ़ते रहिए अपने इष्ट का, और उसके मंत्र का जाप दोनों समय करिए, और भोजन पर आप कंट्रोल रखिए, और अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखिए, तो आपको सब चीज़ सहज मिल जाएंगी। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।